और यहाँ पर कांग्रेस। तो क्या लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस का भविष्य ज्यादा उज्जवल है या बीजेपी का? कांग्रेस का है जी ज्यादा। तो पिछड़ा वर्ग तो बीजेपी की तरफ वोट ज्यादा रहता था। अब की बार कौन है? कारण क्या है? रुझान पहले था, ही भी नहीं रुझान रहा। वो तो पैसे के बलते पैसे देते हैं, उनको बुलाते हैं, या आदमी अपने पैसे से आते हैं। उनको तो 500 रुपए खाना और दारू पिलाते हैं। हाँ, तो कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो? गांव से देहात से। अच्छा, क्या कार्यक्रम है ये? हाँ? क्या कार्यक्रम है ये तो बैकबोर्ड जो है उनका सम्मेलन है। अच्छा, तो आप पता नहीं है किसकी जयंती मनाई जा रही है ये? हाँ? ये किसकी? सैन उसकी मनाई जा रही है। अच्छा, सैन जयंती मना। अभी जो सैन जयंती को लेकर राजनीति काफी गरमाई गई है। वो अभी जो है जींद में मुख्यमंत्री जो पिछड़ा वर्ग के जो है एक रैली कर रहे, सैन जयंती मना रहे हैं, और यहाँ पर कांग्रेस। तो क्या लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस का भविष्य ज्यादा उज्जवल है या बीजेपी का? कांग्रेस का है जी ज्यादा। कांग्रेस का अब की बार। तो आप पिछड़े वर्ग से आते हैं? हाँ, पिछड़े वर्ग चाहते हैं। हाँ, इकट्ठे हो रहे, पिछड़ा वर्ग है। आप पिछड़े वर्ग से आते हो? हाँ। तो पिछड़ा वर्ग तो बीजेपी की तरफ वोट ज्यादा रहता था। अब की बार कौन है? कारण क्या है? रुझान पहले था, ही भी नहीं रुझान रहा। लेकिन जो 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं, अभी रिजल्ट आए हैं, 3 बड़े जो राज्य हैं वो बीजेपी ने जीते हैं। तो कहीं इसका झटका तो नहीं लगा कार्यकर्ताओं ना? इधर कोई मनोबल नहीं टूटा हरियाणा का। हरियाणा का नहीं टूट रहा। हाँ, हरियाणा में थोड़ी रोल खोल भी कम चलेगी, उड़े रोल कर ली। हाँ, इस चीज की रोल कर ली? तानाशाही बरत के सत्ता की पावर करके ना कई तरह की कर ली, एक तरह की नहीं, कई तरह की रोल। तो लेकिन जीत तो बड़ी हुई है ना। नरेंद्र मोदी का चेहरा था ना, मोदी की गारंटी, और मोदी सब पे भारी। ना ये तो पब्लिक के उस पर उतरे नहीं। एक तो जो नौकरी बोला था, नौकरी 2 करोड़ नौकरी देंगे, कोई नौकरी नहीं दी किसी टाइम। और पेंशन है जिनकी तोड़ दी कर्मचारियों की, पुरानी पेंशन, वो भी गलत है। भूपेंद्र हुड्डा एक अच्छा विकल्प है यहाँ पे हरियाणा में। अगर हुड्डा बन जाते हैं तो, लेकिन सीएम बनते तो पिछड़े वर्ग का भलाई का काम कर पाएंगे? हाँ, हुड्डा साहब तो सभी का भला करने वाले, ये काम करने वाले आदमी हैं और सभी का भला करेंगे। लेकिन जिस तरह से गुटबाजी है कांग्रेस के बीच में, जिस तरह राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ भी गुटबाजी हुई, तो गुटबाजी के कारण क्या इसका असर नहीं पड़ेगा चुनाव पे? क्या कांग्रेस आना संभव? गुटबाजी तो जी रहती है, पर योजना में भी थी कुछ, उसमें दखलंदाजी तो होती है। पर अब की बार जो है ना, थोड़ा कांग्रेस की तरफ रुझान पब्लिक का ज्यादा है, पब्लिक का ज्यादा रुझान है। ये तो रोहतक बेल्ट है, इसमें तो वैसे ही हुड्डा का ज्यादा दबदबा है। दूसरे पे उसमें बात करें तो उसमें ज्यादा क्या हुड्डा अपना चुनाव पहले भी सीट नहीं जीत पाए, तो क्या आप भी कारनामा कर पाएंगे, सरकार बना पाएंगे? हाँ, सरकारी पक्कम है, हुड्डा की सरकार पक्कम है अब की बार। हाँ, आपका क्या नाम है जी? आजाद सिंह पंचाल, कहाँ से आए हो आप? रोहतक से। अच्छा जी, पंचाल साहब, ये बताओ, जो पिछड़ा वर्ग का जो सैन जयंती समारोह किया जा रहा है, तो जींद में मुख्यमंत्री भी सैन जयंती समारोह का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इस पर क्या राजनीति नहीं हो रही पिछड़ा वर्ग को लेके? नहीं, इसमें क्या राजनीति है? इसमें तो कोई राजनीति नहीं है। ये तो हम अपना हमारा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन है उसके तहत कर रहे हैं। राजनीति का इसमें कोई हिसाब नहीं है। और हमारा जितना भी पिछड़ा वर्ग है वही इकट्ठा हुआ है, इसमें राजनीति की कोई नहीं। लेकिन जो ये कांग्रेस का जो पिछड़ा वर्ग सेल है उसके द्वारा तो आयोजित किया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस ही, कोई इसमें कांग्रेस की बात नहीं है कि भाई सभी कांग्रेसी हैं। हम तो सिर्फ अपने पिछड़े वर्ग के लिए आए हैं और पिछड़ा वर्ग की मांगे हर एक राजनीतिक पार्टी से मांगते हैं। पंचाल साहब, आपने जो बात करें तो जो बीजेपी की राजनीति पिछड़ा वर्ग पर आधारित है, पिछड़े वर्ग के कारण ही सत्ता में बीजेपी आई है। तो जिस तरह से काम हो रहा है, तो क्या लगता है कि पिछड़ा वर्ग काम कर पाएगा इसके सरकार कांग्रेस की आएगी तो?
नहीं, पिछड़ा वर्ग को हमारे को जो भी मान सम्मान देगी राजनीतिक पार्टी, वो अच्छे तरीके से जो है ना काम करेंगे और हमारा मान सम्मान जरूर से जरूर करेगी पार्टी, वो पार्टी आएगी जरूर से। जी, जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं कि जो है कार्यक्रम चल रहा है और जो इस कार्यक्रम में अलग अलग जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो कार्यक्रम किया जा रहा है और उसमें ये जो कार्यक्रम में जो बात की तो उनका कहना था कि जिस तरह से यहाँ पे जो कांग्रेस के लोग हैं वो क्या काम कर रहे हैं, तो और युवा भी कुछ लोग आए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वो बुजुर्ग भी आए। क्या नाम है तब आपका? महेंद्र सिंह, कहाँ से आए हैं? मोखरा गांव से आए हो। तो पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में आए हो, तो एक सम्मेलन रोहतक में हो रहा है सैन जयंती को लेकर, एक जींद में हो रहा है जो मुख्यमंत्री कार्य, क्या इस पर राजनीति नहीं हो रही है क्या? वो तो पैसा के बलते पैसे देते हैं, उनको बुलाते हैं, या आदमी अपने पैसे से आते हैं। उनको तो 500 रुपए खाना और दारू पिलाते हैं, या अपने आप आते हैं। हम अपना, लेकिन जो बीजेपी की राजनीति है वो जो सत्ता में आई वो पिछड़ा वर्ग का वोट जो था वो हासिल करके आए थे, तो क्या इस बार भी जो हरियाणा में ये बात नहीं है, ये तो वहाँ चल गई, हरियाणा में नहीं चले, किसी का कुछ नहीं किया, एक ईंट भी नहीं लगाई कहीं पर भी। लेकिन जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें 3 बड़े राज्यों राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जीत हुई है, तो नरेंद्र मोदी का जो चेहरा था, गारंटी थी पिछड़े वर्ग। मोदी नहीं मानेगा, हरियाणा में इलेक्शन हो जब देखियो 75 सीट आऊंगी कांग्रेस की कम से कम। तो भूपेंद्र हुड्डा सत्ता में तो काम करेंगे आप लोगों के? काम भूपेंद्र हुड्डा न करे और न करे के। लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से राजस्थान में गुटबाजी थी वो हारे, आगे वो 2019 का चुनाव गुटबाजी कहाँ हारे, तो क्या 2024 का चुनाव इस तरह जीत पाएगी क्या? नहीं है, गुटबाजी कोई नहीं है, ये तो 2-4 ऊपर हमारे ध्यान ने कदे टिकट ना था, गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में। हमारा पब्लिक ये तो सभी में गुटबाजी होती है, पब्लिक में कौन है ना गुटबाजी, पब्लिक हमारा ही काम ही नहीं है। हरियाणा में कम से कम 75 सीट आऊंगी कम से कम। ये पिछड़े वर्ग का सम्मेलन हो रहा है जिसमें कांग्रेस की जो पिछड़ा वर्ग सेल है उसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से अभी 5 राज्यों के चुनाव में और 5 राज्यों में 3 बड़े राज्य जो बीजेपी ने जीते हैं उसका असर को लेकर लोगों से बात की, उनका कहना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही एकमात्र ऐसा नेता है जो पिछड़े वर्ग का भला कर सकते हैं। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।